सो वेल गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक में हम किस तरीके से अपना एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आप घर बैठे बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आपको आपका वर्चुअल कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में आप अपना फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड मिलने के बाद भी आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूज कर सकते हैं। साथ ही में एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि हम किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। वहां पर आप सर्च करेंगे आईसीआईसीआई अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन और उसके बाद इसको सर्च करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपकी लोकेशन की परमिशन मांगी जाती है, तो उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपनी लोकेशन ऑन कर देंगे और उसके बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर आपसे दोबारा परमिशन मांगी जाती है, आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, 3-in-1 अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप 3-in-1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट आज हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड है या फिर आप प्रोफेशनल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। ये कुछ देर के लिए यहाँ पर रिफ्रेश होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स बताए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट के लिए कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किया जाता है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड विद एक्साइटिंग ऑफर्स एंड लॉन्च एक्सेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं तो आप आई मोबाइल पे ऐप से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में एजुकेशन लोन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है और डीमार्ट अकाउंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसपे आपको 1 साल के चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स चेक करने के बाद आप नीचे क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप वही एंटर करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर मौजूद होनी चाहिए। हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर ली है। उसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी हम यहाँ पर फिल कर देंगे। हमारे पास ओटीपी रिसीव हो गया है, हम यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर ओटीपी रिसीव हो चुका है, तो हम ओटीपी फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर लेगा। अब आगे बढ़ने के बाद आपके आधार कार्ड की और पैन कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई कर ली गई हैं। अब यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप स्टूडेंट है। हमने यहाँ स्टूडेंट पहले सेलेक्ट किया हुआ था, तो हम येस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, आप सिंगल है या मैरिड, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी बर्थ का प्लेस और सिटी पूछा जाता है, यानी कि जहाँ पर आपने जन्म लिया था उस जगह का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आपने स्टूडेंट पे यस किया है तो भी आपसे ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप दोबारा से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाता है। अगर आपने सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस तरीके का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। अगर आप स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है तो आप अपने फंड्स फ्रॉम फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी फैमिली के थ्रू आपके पास इनकम होती है। और अगर आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आप अपनी इनकम लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके से इनकम आती है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पर आपकी इनकम रेंज पूछी जाती है, यहाँ पर आप निल लिख देंगे, यानी कि आपकी कोई इनकम रेंज नहीं है, कम ज्यादा भी होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर आपसे लास्ट कंप्लीटेड एजुकेशन पूछी जाती है, यानी कि आपने आखिरी पढ़ाई किस चीज की करी है, 12वीं पास है आप, 10वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पूछा जाता है, यानी कि आपने किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी थी लास्ट, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने अपनी लास्ट पढ़ाई किस साल में खत्म करी थी वो यहाँ पर लिख देंगे, और किस महीने में खत्म करी थी वो यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डेबिट कार्ड के ऊपर आपको क्या नाम चाहिए, आप अपना नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके फादर का नेम पूछा जाएगा, आप अपने फादर का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपकी मदर का मेडन नेम पूछा जाता है, यानी कि शादी से पहले उनका जो सरनेम था उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपने मैरिड सेलेक्ट करा था तो यहाँ पर आपसे आपके स्पाउस का नेम पूछा जाएगा, आप अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकता है। तो यहाँ पर आप यस या फिर नो में से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे कि आप नॉमिनी रखना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप यहाँ पे यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो पूछा जाता है। वो आपके हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, बस आपके साथ ब्लड रिलेशन होना चाहिए या फिर आपके हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे, जो भी उनका नाम होगा यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उनकी यहाँ पर एंटर कर देंगे, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस मौजूद है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट एंटर करना है, जो आपके परमानेंट एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाले एड्रेस पे मौजूद हो वो स्टेट यहाँ पे आप एंटर करेंगे। साथ ही में आपके जो आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही सिटी मौजूद हो उस सिटी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पहला यहाँ पे आपको बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप टिक कर देंगे। ये आपसे बोलता है कि आप इंडिया में ही रहते हैं, तो इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जिस पर आपका ये डेबिट कार्ड, आपकी चेकबुक, आपका पासबुक आपको डिलीवर करवाया जाएगा। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस बॉक्स पर टिक करेंगे। अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो इस बॉक्स को अनचेक रहने देंगे, इस पर टिक नहीं करेंगे। और उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आप अभी जहां पर रहते हैं उस एड्रेस को कंप्लीटली फिल कर देंगे, और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज देखने के लिए मिला है। हमारे यहाँ पे जो इनिशियल फंडिंग आगे चल के होने वाली थी 20,000 रुपए की, वो वेव ऑफ कर दी गई है। हो सकता है आपकी भी यहाँ पे वेव ऑफ कर दी जाए इनिशियल फंडिंग। इसके बारे में हम आगे और बात करने वाले हैं, तो आगे तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ भी हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़ने के बाद अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार आप सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी नहीं जाता तो आप रिसेंट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद ये जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा और उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि आपको अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको इनिशियली यहाँ पर 95,000 रुपीज की फंडिंग करनी पड़ेगी अपने अकाउंट में, जिसको आप दोबारा से विड्रॉल कर सकते हैं। अपना अकाउंट ओपन होने के बाद इंस्टेंटली आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा वो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे 95,000 रुपीज की फंडिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको कोई भी फंडिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन और दे देती हूँ। अगर आप इन दोनों अकाउंट में से कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं, ना ही आप मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं और ना ही आप 95,000 रुपीज की फंडिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप इंडसइंड बैंक में या फिर जुपिटर में अपना एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें ना ही आपको फंडिंग करने की जरूरत पड़ती है और ना ही आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत पड़ती है। इन दोनों बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
हम यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करके जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको फंड ऐड करने के लिए बोला जाता है। आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के थ्रू फंडिंग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल देंगे तो भी आप यहाँ पे फंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर देते हैं और नीचे ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप अपने अकाउंट में फंडिंग कर देंगे, आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अब आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, तो उसके लिए इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो हम यहाँ पर अपनी लाइव वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो केवाईसी आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की साइड से आपके साथ एक एजेंट जुड़ जाता है, जो कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड चेक करता है। साथ ही में आपके पास एक व्हाइट कलर का पेपर भी होना चाहिए और ब्लू ब्लैक पेन होना चाहिए, जिस पर आप सिग्नेचर करके आगे एजेंट को दिखा सके। आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 7-8 वर्किंग डेज में ही आपकी वेलकम किट, जिसमें आपका डेबिट कार्ड, आपकी चेकबुक, आपका पासबुक आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको डिलीवर करवा दिया जाता है। यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सारा प्रोसेस सही से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप अपने एजेंट से क्लियर कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट के बारे में आप कोई भी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो अपने एजेंट से ले सकते हैं। साथ ही में 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक डिटेल्स, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू भेज दिया जाएगा या फिर ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।